ये इस तरफ का पुल टूटा हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। लाहौर से खुंजराब ख़ज़ां की तलाश में की सेकंड एपिसोड के साथ हम आपके पास हाज़िर हैं। तो कासिम साहब, आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस वक्त दरियाए कन्हार से अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डिस्ट्रिक्ट नगर। और इसके रास्ते में जो भी पॉइंट्स आएंगे हम आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे। सामने पहाड़ों पे सूरज की इब्तदाई किरणें पड़ना शुरू हो गई हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ फजर के साथ ही कर दिया क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमने रुक के कवर करने हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कल भी हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था यहाँ पहुँचने का 10-11 बजे, लेकिन हम पहुँचे हैं 2:30 बजे के करीब। तो आज हम नहीं चाहते कि शाम हो जाए, उससे पहले हम मिना पिन पहुँच जाएँ। दरियाए कन्हार का ब्रिज क्रॉस करें आप नारान से बटाकुंडी की तरफ, तो ये पॉइंट होता है जहाँ पर आई लव नारान लिखा हुआ है। अगर आप इस तरफ देखें मेरे लेफ्ट पे, तो यहाँ कुछ बेंचेस भी बने हैं बैठने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इनको वायर्स से कवर किया गया, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। ये पूरी साइड जो है, अगर आप नारान से निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत है दरियाए कन्हार के साथ साथ। अगर आपके पास शाम को लेयर टाइम है, आप सैफुल मलूक से हो आए हैं या लालाज़ार देख लिया, तो उसके बाद आप यहाँ पर शाम गुजार सकते हैं। नारान से निकल के बटाकुंडी से थोड़ा सा पहले हमें मिलती है ये खूबसूरत सी आबशार। ऊपर पहाड़ से दरख्त काट के लकड़ी नीचे फेंकी जा रही है। नारान के जंगलात का तकरीबन खात्मा हो चुका है। जो बचे कुचे दरख्त हैं वो भी ये लोग काट कर छोड़ेंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लालाज़ार मेडोज़ वाले रास्ते पे। बाटाकुंडी से थोड़ा सा पहले ही आपको मिलता है ये बोर्ड, और ये सामने जो कच्चा रास्ता आपको नज़र आ रहा है मिट्टी वाला, ये जीप ट्रैक है जो ऊपर लालाज़ार गांव में जाता है। लालाज़ार का वीलॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस वक्त हम पहुंचे हैं बटाकुंडी में, और यहाँ रोड पर जो पानी जा रहा था वो सर्दी की शिद्दत की वजह से बर्फ बन चुका है। कैसे खूबसूरत बर्फ के क्रिस्टल्स रोड पर हैं और उनके नीचे से पानी बह रहा है। नारान के रास्ते की सबसे खूबसूरती ये है कि आपको हर दूसरे मोड़ पर आबशारें, पानी की क्रॉसिंग्स मिलती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत नाला ऊपर से बह के आ रहा है, माशाल्लाह। सामने की रोड देखें कैसी खूबसूरत लग रही है। नीचे उतर रही है इस वक्त, और फिर इसने आगे से ऊपर की तरफ चढ़ना है। मुझे लगता है कि बाबूसर टॉप पहुंचने तक हमारा सफ़र ख़ज़ां की तलाश की बजाय बर्फ़ की तलाश बन जाएगा, और फिर उसके बाद जब हम चलास से आगे गिलगित की तरफ जाएंगे तो ख़ज़ां के रंग देखने को मिलेंगे। कैसा खूबसूरत वाइड लैंडस्केप है यहाँ पे। फिर कासिम साहब, कैसा लग रहा है? आउट क्लास। आउट क्लास ड्राइव करने का मज़ा आ रहा है। वेरी नाइस, आई लव इट।
अभी यहाँ पर एक चेक पोस्ट थी पुलिस की जिस पर एक मैसेज लिखा था कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ से आगे जाना मना है। तो शाम 5 बजे के बाद, शाम के बाद मगरिब के टाइम पे बाबूसर वाला रास्ता ये वैसे भी बंद कर देते हैं, वो सेफ़ नहीं है। तो अगर आपने बाबूसर क्रॉस करना हो तो वो मगरिब से पहले पहले आप कर सकते हैं। ये देखें जी, रोड पर बर्फ़ जमी हुई है, पानी इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है और बड़ी एहतियात से हमने यहाँ से निकालनी है गाड़ी। जैसे जैसे हम बाबूसर के करीब हो रहे हैं, इस बर्फ़ की डेंसिटी भी ज़्यादा होती जा रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं जलखट के मुकाम पे। यहाँ पर रोड बिल्कुल दरिया के साथ आ जाती है। ये ऐसा जगह है जहाँ पर आप दरिया के किनारे बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। नूरी टॉप ट्रैक और सिराल झील का रास्ता भी इसी साइड से निकलता है। वो सामने बर्फ़ से ढका पहाड़ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बाज़ औक़ात सफ़र में हमारा ध्यान सिर्फ आगे की तरफ होता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखें तो क्या ही अजब मंज़र होता है। तो ये पहाड़ हमारे पीछे है। लुलुसर दूधी पतसर नेशनल पार्क में खुशामदीद। ये दो झीलों के नाम पर है, लुलुसर और दूधी पतसर झील। अब हम पहुंच चुके हैं बेसल। यहाँ पर हम नाश्ता ब्रेक लेंगे मून रेस्टोरेंट पे और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। रेस्टोरेंट आखिर मिल ही गया। ये है जी नारान का मशहूर मून रेस्टोरेंट। खाने का टेस्ट तो इनका बहुत अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ इनकी मुझे कभी पसंद नहीं आई, जो इन्होंने वॉल चॉकिंग की पूरे नारान में। अब वैसे बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। बेसल से जी एक बहुत ही खूबसूरत झील दूधी पतसर लेक का रास्ता निकलता है। यहीं से ये मून रेस्टोरेंट के साथ से 18 किलोमीटर डिस्टेंस शो हो रहा है यहाँ से। और दूसरी लेक तो हम जहाँ जा रहे हैं लुलुसर लेक है, और फिर उसके बाद बाबूसर टॉप, वो ये रोड सीधा जाएगी। जी नाज़रीन, तो नाश्ता तो हम कर चुके हैं। गर्मा गर्म नाश्ता जब हमारे सामने आया तो बस सब्र ही नहीं हुआ कि उसको शूट किया जा सके। चाय जो है वो हम अपने कपों में डाल के, यहाँ पर बाहर धूप में बहुत ही खुशगवार धूप है और सर्दी की वजह से बड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर आके चाय पीने लगे। हम पहुँच चुके हैं लुलुसर झील पे। झील का खूबसूरत मंज़र। इस वक्त हम निकले हैं जस्ट लुलुसर लेक से, और ये देखिए रोड के ऊपर सारी बर्फ जमी हुई है। हालांकि धूप निकल ही हुई है अच्छी खासी, इस तरफ भी
खुदा की कुदरत का एक खूबसूरत मंज़र आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए सूरज मेरे सर पर है, शायद ये आपको नज़र आ सके सही से। ये ऊपर आबशार है, पूरी की पूरी बर्फ़ से जम गई हुई है। मज़ा नज़दीक होकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह, खुदा की कुदरत, ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। और बर्फ़ के नीचे से ये पानी भी बह रहा है। सुभान अल्लाह। गाड़ी के टायर बर्फ़ के ऊपर से स्लिप हो रहे हैं। तो दोस्तों हम तकरीबन बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। बाबूसर टॉप यहाँ से ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर जिप लाइन्स जो लगी हुई हैं। ये बाबूसर टॉप है, सिर्फ 2 टर्न आपने लेने और बाबूसर टॉप पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एरिया रोड के साथ ही है, ये मेरा फेवरेट व्यू पॉइंट है। वैसे तो ऊपर टॉप के ऊपर भी एक व्यू पॉइंट है, लेकिन दूधी पत्थर का जो खुला व्यू यहाँ से मिलता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है ऊपर की निस्बत। तो मैं हमेशा जब भी इस साइड पर आता हूँ यहाँ पे रुकता हूँ। अच्छा, इस तरफ बर्फ़ का पैटर्न देखें, लेफ़्ट साइड पर आपको पहाड़ पर बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही है, राइट पर बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे ये भी पड़ जाएगी और ये सारा एरिया पूरा वाइट हो जाएगा। अपना एक मैंने फेवरेट व्यू पॉइंट आपको दिखाया बाबूसर से टॉप से थोड़ा सा नीचे। अब ये दूसरा मेरा व्यू पॉइंट फेवरेट है। यहाँ से आपको नज़र आता है नंगा पर्वत का व्यू। वो देखें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। गोल्डन लाइट कितनी खूबसूरत लग रही है नंगा पर्वत के ऊपर। और अगर यहाँ से आप नीचे की तरफ देखें तो आपको नज़र आएंगी बाबूसर टॉप से नीचे उतरती बलखाती रोड, जिससे अभी हमने नीचे जाना है। धूप अच्छी निकली हुई है, अगर बादल होते तो शायद यहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो जाता। बादलों की वजह से ठंड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आज उतनी सर्दी नहीं है, हवा का प्रेशर भी वैसा नहीं है। हाँ जी कासम साहब, बर्फ़ से एंजॉय हो रहा है? बहुत एंजॉय हो रहा है। जितना हमने सोचा था उतनी बार यहाँ पे इस वक्त सर्दी नहीं है। मौसम को एंजॉय किया जा रहा है, साथ बर्फ़ को भी एंजॉय किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर सांस का मसला हो रहा है, अदरवाइज़ बड़ा मज़े का मौसम है। बाबूसर पर आप आएंगे तो आपको ये जिप लाइन की ऑप्शंस मिल सकती हैं। ये डोली भी अब एक नया एडिशन है, इस तरफ आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा थ्रिल और एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप इस तारों पे साइकिल भी चला सकते हैं।
और हम इस माइलस्टोन को कैसे मिस कर सकते हैं। बाबू सर टॉप पर जो भी आता है इस माइलस्टोन के साथ तस्वीरें तुलवाना लाजमी समझा जाता है। उन्हें आगे जाना है चलास, गिलगित, जराब। पंजाब हमारा इस ट्रिप का आखिरी पॉइंट होगा। अब हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं बाबू सर से नीचे की तरफ। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये बड़ी स्टीप उतराई है और काफ़ी सारे इसमें मोड़ आते हैं। तो यहाँ पर ड्राइव का तरीकाकार ये है कि आपने पहले दूसरे गियर पर ही रखना है और ब्रेक को वाइड करना है। मोड़ पर अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है तो आप ब्रेक लगाएं। जहाँ पर रास्ता थोड़ा सीधा है वहाँ पर ब्रेक बिल्कुल ना लगाएं, लो गियर पर रखें तो आपकी ब्रेक्स सही रहेंगी। वरना ये होगा, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं एक बार कि आधे रास्ते पे नीचे जाते तक हमारी ब्रेक लगना बंद हो गई थी। फिर कोई आधा पौना घंटा हमने गाड़ी वहाँ खड़ी रखी, ब्रेक्स ठंडी हुई, उसके बाद उसने दोबारा काम करना शुरू किया। एक और एहतियाती तदबीर, अगर आपकी ब्रेक काम करना बंद कर देती है और उसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उसको हवा से ही ठंडा होने दें। पानी पड़ते ही ब्रेक्स के साथ साथ टायर भी डैमेज होने का ख़तरा होता है क्योंकि वो गर्म हुए होते हैं। गाड़ी को मोटे गियर में चलाएं। तो गाड़ी को मोटे गियर में चलाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ब्लाइंड मोड़ पर आप दूसरे की लाइन में आ रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ और शायद हो ही नहीं सकती पहाड़ों की ड्राइविंग में। या फिर आपको अगर बहुत ज़रूरी भी आना पड़े तो आप एटलीस्ट हॉर्न तो दें ताकि आगे से आने वाले को पता चल जाए और वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। छोटे दो बच्चे हाथ हिला रहे थे। क्या खूबसूरत सीन है। और ऐसे हम बर्फ से निकल के वापस खज़ां की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर लगते कोई लाइन स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से ये रोड पे जगह काफ़ी तंग हो गई है। पुल टूट गया। ये इस तरफ का पुल टूटा हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से।
काम नहीं पेट चले थे यार काम नहीं स्पीड ब्रेकर का तो वैसे खतरनाक ज़्यादा मोड़ लग रहे हैं पर नहीं क्या बात है? आबादी है। अच्छी हो जाएगी। यार, कहाँ कितने करते हैं? खूबसूरत घर बने हैं पहाड़ों के उत्ते चढ़ गए लेकिन उन्नी टफ लाइफ भी है। क्या जी हम लोग शहर में रहते हैं और हम्म। अपने रोजमर्रा की रूटीन से हम कहते हैं कि यार हमारी क्या लाइफ है हाँ और इन सब चीज़ों के बावजूद भी मतलब अगर हम टाइम निकालें तो हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ वहीं पे ही हैं जैसे स्नूकर टाइप जो जो भी है अपने लेवल पे जो करता है इधर की मुझे एक्टिविटी समझ नहीं आती इन लोगों की ये है ना क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं तो बच्चे खेल रहे हैं ना हाँ यहाँ पर भी ये लैंडस्लाइड रात के लिए तो नहीं सेफ नहीं रात वैसे बंद कर देते रात में मगरिब तो पहले पहले अगेन लैंडस्लाइड रोड नीचे जाती है। कितने बाजी ओ भैया जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर वाफियत बाबू सर से उतर के चलास पहुंच चुके हैं। जाओ 70 जाओ सरकारी वर्दी हम क्या करेंगे फिर हमको बोलेंगे क्या बोलेंगे ये अच्छा काम किया है अफसर को जाने दिया ये जो रास्ता है ये कराक्रम हाईवे सिल्क रोड भी कहते हैं इसको। ये आ रहा है बिशाम की तरफ से और ये रास्ता है जिससे हम आए हैं ये आ रहा है बाबू सर टॉप की तरफ से और यहाँ पर आगे ये दोनों रास्ते इकट्ठे होते हैं। इस तरफ अब सीधा जाएंगे तो ये कराक्रम हाईवे ही है सिल्क रोड जो गिलगित को जाता है। ये नाला है जो कि ऊपर से आ रहा है बाबू सर की तरफ से इस तरफ से और यहाँ से ये सामने दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। कैसा खूबसूरत ब्रिज है आपको भी उस तरफ दरिया सिंध भी दिखाते हैं उस तरफ जाके। तो व्यूअर्स सब हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट इंडस के किनारे पे दरिया सिंध भी जिसको कहते हैं। ये देखें ये इस तरफ से कराक्रम हाईवे के साथ साथ स्कर्दू से आ रहा है और इस तरफ ये बिशाम के साथ साथ फिर बिशाम की तरफ जा रहा है।
और अब हम यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस करके प्रॉपर कैराग्राम हाईवे पे हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा और हमने जाना है इस रोड के आखिर तक जहाँ चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है, पंजराब पास। चलो जी। मौसम और रोड की तब्दीली के साथ साथ ड्राइवर की तब्दीली भी हो चुकी है गाड़ी में। अगर बाबूसर टॉप वाला रोड बंद हो तो फिर बाय रोड गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए एक ही ऑप्शन बचती है। मानसरा से चलास वाया बेशाम हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो कितों निकलना है? अच्छा ही गड्डी में। हाँ क्या बात है। राइट का। कैराग्राम हाईवे का रास्ता ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है और रोड बहुत ही ख़राब मिलता है। बिशाम और चलास के दरमियान तो बहुत ज़्यादा खवारी है क्योंकि वहाँ डैम पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। कैसा खूबसूरत लैंडस्केप है, ओपन एंड वाइड। ऐसे पॉइंट मेरे फेवरेट हैं जहां खुली वादी हो, साइड पे पहाड़ और दरमियान में सीधी दूर तक जाती हुई रोड। राइट साइड के पहाड़ का स्ट्रक्चर देखें। ये कच्चे पहाड़ हर वक्त घुरते रहते हैं। इस एरिया से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का कुछ पता नहीं चलता कि कब स्टार्ट हो जाए। और इस वक्त हम पहुंचे हैं तत्ता पानी के मुकाम पे जहां पर गर्म पानी का चश्मा है। यहाँ पे जुमा हो गया पत्ता का। ये तो बस छोटी सी है, जुमा तो नहीं हुआ। आगे इंतहाई ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग है, एहतियात एहतियात एहतियात।
तो करके किसी एक पासों कढ़ना। पग चली ओए ये कोई बहुत ही नारी ड्राइवर है। मैं पूछा तत्ते पानी का चश्मा, ये वो तत्ता पानी वाला चश्मा है? ये गर्म पानी वाला चश्मा है। अच्छा नाज़रीन, ये है जी गर्म पानी वाला चश्मा जिसको हमने अभी अभी क्रॉस किया। तो हम पहुँचे हैं रायकोट में, जहाँ से फेरी मेडोज़ को रास्ता जाता है, उस पॉइंट पर करेंगे इस वक्त। अगर मुझसे पूछा जाए कि लाहौर के अलावा कोई ऐसी जगह अब तक की जो मैंने देखी है और वहाँ मैं अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहूँ, तो वो ये फेरी मेडोज़ है। इंतहाई खूबसूरत जगह जहाँ से आप नंगा पर्वत का व्यू देख सकते हैं। ये सामने रास्ता है जहाँ पर ये घोड़ा घर है, यहाँ से जीप ट्रैक शुरू होता है और ये ऊपर की तरफ जाते हुए फिर बलखाती सड़क और पहाड़ों के दरमियान से गुज़रते हुए ये तातू गांव तक जाता है। वहाँ से आगे फिर पैदल का ट्रैक है, यहाँ फिर आपको घोड़ों पे जाना पड़ता है। फेरी मेडोज़ से मतलब मेरा एक ब्लॉग मेरी वेबसाइट पर पब्लिश्ड है, जिसमें पूरी डिटेल्स है और ख़ूबसूरत तस्वीर हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आगे स्तौर को रास्ता जाता है, जहाँ पर फेरी मेडोज़ नंगा पर्वत का बेस कैंप भी है, रोपल, और दियोसई को रास्ता भी निकलता है वहाँ से। और व्यूअर्स, वेलकम टू नंगा पर्वत व्यू पॉइंट। मेरे पीछे आपको धूप में चमकता हुआ नंगा पर्वत नज़र आ रहा होगा। अभी इस वक्त हम KKH के नंगा पर्वत व्यू पॉइंट पर पहुँचे हैं। लव गिलगित लव पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान का ए मिसिंग है इसमें से, लेकिन हम इसको पाकिस्तान ही कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं 3 माउंटेन रेंजेस के जंक्शन पे। पाकिस्तान की 3 मशहूर माउंटेन रेंजेस यहाँ आकर मिलती हैं। हिमालय, कराकोरम और कोहे हिंदुकुश का संगम होता है यहाँ पर इस पॉइंट पे। नीचे दरिया सिंध बह रहा है। यहाँ से राइट रास्ता जाता है स्कर्दू की तरफ। बहुत ही खूबसूरत वैली।
जो कि मेरे दोस्तों को बिल्कुल नहीं पसंद आई क्योंकि हम गलत टाइम पे गए थे। कलकत्ता आए मोमोज खाते हैं मोमोज। दनियोर रोड पर हैं हम और बल्तिस्तान कैफे दनियोर खाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। सीधे जाना है? कहाँ जाना हमने? सीधा जाना है हमने, पार्किंग लाना है, कोई कैफे मिल गई। मनसेरा होटल भी है। चलो इसको 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 मना करो। इसको लगाओ एक दो। यार मुझे लग रहा है ये वही बाजार है जहाँ हम चपले कबाब खाने आए नहीं, थे। वो नहीं है। पकवान सेंटर भी है, पार्किंग लब, खाना बहुत है थी। पार्किंग की जगह ही नहीं है। पतला ना नई गली है। वही कैसे कैसे बाजार में करना। लोकल्स ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ नो पार्किंग से नो पार्किंग ट्रैफिक पुलिस लाहौर वो उसने ना वो कमोड रखा हुआ है मोची ने। नहीं हम इधर पार्किंग छोड़ के इधर लगा सकते थे। पार्किंग छोड़ के जा नहीं सकते हम यहाँ पर। हैं मारा? हाँ पूछ लांगे किसी को। टैक्सी स्टैंड गाड़ी गाड़ी गिरना मना है। अच्छा हम बाहर लो फिर बाद जो बाहर गिरना। यार मतलब नवाज नहीं है। ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੈ नो पार्किंग। वो देख चाइनीज रेस्टोरेंट हाँ और ये गिला दे के मून बस ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ अंदर ही ले जा। नहीं अंदर का तो ले जा, दुकान बंद है। नहीं अच्छा ਇੱਥੇ लगाना है। जाने दो थोड़ा और आगे जाने दो बस। जहां हमने कार पार्क की थी वहीं एक लड़के ने बताया कि दनियोर के सबसे फेमस ममतो यहां से मिलते हैं। एक प्लेट हम खा चुके हैं और ये दूसरी है। टेस्ट इनका वाकई लाजवाब है और प्राइस ना होने के बराबर, सिर्फ 200 रुपये में एक दर्जन। उसी लड़के ने इस जलेबी वाली शॉप का भी बताया था कि ये भी बहुत फेमस है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इस तरह। दनियोर बाईपास से निकलते निकलते हमें तकरीबन 5 बज गए हैं। तो जब तक लाइट रहेगी हम इसको शूट कर लेंगे। जैसे लाइट ख़त्म हुई तो इसको बंद कर देंगे। नगर पहुंचने में अभी भी हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाने हैं। तो बाकी की स्टोरी जो है वो फिर नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर की जाएगी।
यहाँ लेफ़्ट साइड पर दरिया के उस पार नलतर वैली का रास्ता है। जीप ट्रैक है, आपको अपनी कार नीचे पार्क करनी पड़ेगी। एक खूबसूरत वैली है। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था तो यही दिन थे, नवंबर का पहला हफ्ता, और पूरी वादी जो है बर्फ़ से भरी हुई थी। नलतर झील तक तो हम जा ही नहीं सके थे, इतनी बर्फ़ थी आगे कि जीप पर भी जाना नामुमकिन था। आज फर्स्ट टाइम इस रोड पर रात की ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इससे पहले पिछली दफ़ा हम जब सकर्दू जा रहे थे तो हमने बिशाम से चलास के दरमियान वाली रोड पर रात की ड्राइविंग का एडवेंचर किया था, लेकिन ये रास्ता तो एटलीस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। जी दोस्तों, शाम तकरीबन 7 बजे हम मिना पिन पहुँचे हैं। उशुथंग होटल में स्टे किया। ये हमारा होटल का कमरा है। छोटा मगर साफ़ सुथरा कमरा। और चूँकि रात हो गई थी तो मिना पिन एंट्री की वीडियोस नहीं बन सकी, जो हम सुबह इंशाल्लाह शूट करेंगे। होटल के बाहर का व्यू भी आपको सुबह दिखाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।